ओम शांति। ओम शांति। आज 8 जनवरी 2023 बाबा को अव्यक्त महावाक्य। आज को मुरली को ओरिजिनल डेट छ 23/4/93। बाबाले विशेष 93 सालमा यो महावाक्य चलाउनु भयो। 23/4 अप्रेल महिनामा र यति बेला बाबाले विशेष यज्ञमा जति पनि बापदादाको साकार पालना लिनुभएको हैन। एक नम्बरमा त हाम्रो दादी दिदीहरू हुनुहुन्छ जसले बाबालाई देख्नुभयो हैन, बाबाको प्रत्यक्ष पालना लिनुभयो। र त्यसको पश्चात जति पनि फेरि वरिष्ठ दिदीहरू जो यज्ञमा आउनुभयो, जसले बाबालाई देख्न पनि पाउनुभयो, सँगसँगै बाबाको प्रत्यक्ष पालना लिनेको अवसर पनि उहाँलाई हैन मिल्यो। लास्ट घडीमा भए पनि केही समय भए पनि हैन बाबाको पालना लिनेको अवसर जसलाई मिल्यो। वरिष्ठ हैन यज्ञको आदि रतन निमित्त आत्माहरू जो हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला उहाँहरूको विशेष यज्ञमा समर्पित जीवनको 25 वर्षको उपलक्ष्यमा हैन दादी तत्कालीन मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि हैन दादीले चाहिँ विशेष जसको 25 वर्ष भएको आदि रतनहरू जसले यज्ञमा समर्पित जीवन वेद सेवा गरेको 25 वर्ष भएको उपलक्ष्यमा दादीले सिल्भर जुबली समारोहको आयोजना गर्नुभएको थियो। र त्यस समारोहमा पहिलोपटक यज्ञमा सिल्भर जुबली समारोहको आयोजना गरिएको थियो। त त्यस समारोहमा दादीजीले विशेष बापदादालाई निमन्त्रण दिनुभएको थियो हैन। र कि सबैजना आदि रतन हैन विशेष बापदादाको चैतन्य फुलहरूलाई हैन यो सभामा आएर सबैलाई वरदान दिनको लागि हैन ब्लेसिङ दिनको लागि बाबालाई विशेष दादीजीले निमन्त्रण गर्नुभएको थियो। र त्यसअनुसार बाबा त्यहाँ त्यस सभामा केवल आधा घण्टाको लागि आउनुभएको थियो हैन। सबैलाई वरदान दिनको लागि बाबा आउनुभएको थियो। त्यसैले त्यस बीचमा बाबाले जुन हैन वरदान दिनुभयो र सँगसँगै मधुवन निवासीहरूलाई पनि विशेष बाबाले वरदान दिनुभयो। त्यति बेला पार्टीको सिजन त थिएन, किनकि हैन अप्रेल महिना चलिरहेको थियो, त पार्टीको सिजन त त्यति बेला हुँदैन। तर त्यो समारोहको बीचमा बाबा आउनुभएको थियो आधा घण्टाको लागि। त्यसकारणले सबै सिनियर हैन सिल्भर जुबली मनाउने निमित्त आत्माहरूलाई पनि बाबाले वरदान दिनुभयो र सँगसँगै मधुवन निवासीलाई पनि वरदान दिनुभयो, मुरली चलाउनु भयो हैन। र त्यो मुरली हामीले सुन्नेछौँ, जसमा विशेष गरेर बाबाले हैन मुख्य पोइन्टमा नै वरदान दिनुभएको छ हैन। निश्चय बुद्धि भव, अमर भव हैन। आजको मुरलीको मुख्य पोइन्टमा नै बाबाले हैन सुरुवातमा नै वरदान दिनुभएको छ हैन सबैलाई हैन निश्चय बुद्धि भव र साथसाथै हैन अमर भव। आज बाप दादा सर्व अति स्नेही आदि से यज्ञ की स्थापना के सहयोगी, अनेक प्रकार के आए हुए भिन्न भिन्न समस्याओं के पेपर में निश्चय बुद्धि विजयी बन पार करने वाली आदि स्नेही सहयोगी अटल अचल आत्माओं से मिलन मनाने आए हैं। कति परीक्षा आए होला हैन। हामीहरूले अहिले लाग्छ नि कि हामीलाई कति परीक्षा आउँछ, कति सुरुवातमा झन् कति परीक्षा आयो होला हैन।
यज्ञमा कति ठुलो हलचल आयो होला, कति परीक्षा आयो होला। सुरुमा आउने दादी दिदीहरूले कति सङ्घर्ष गर्न पर्यो होला हैन र? कति सहन गर्न पर्यो होला, पर्यो कि परेन होला? पर्यो नि। अहिले त हामीलाई त त्यस्तो केही पनि छैन हैन, किनकि बाबाको ज्ञान चारैतिर विश्वव्यापी रूपमा फैलिसकेको छ। त्यसैले खासै हैन, अब त्यो अलिकति आफ्नो स्वार्थवृत्ति पुरा गर्न नपाउनेहरूले मात्रै विरोध गर्छन् हैन। तर हैन, सम्झेको बुझेकोले आफूले गर्न नसके पनि हैन विरोध चाहिँ गर्दैनन् हैन। जसको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा हुन पाउँदैन त ऊ त्यस्तो खालको प्रवृत्तिका मानिसहरूले विरोध गर्छन् हैन। र जो आफ्नो भ्रममा जो बाँचिरहेका छन् त्यस्ता खालका व्यक्तिले पनि फेरि के गर्छन्, विरोध गर्छन् र विघ्न ल्याउँछन्। त्यति बेला त ज्ञान पनि धेरै ठाउँमा फैलिसकेको थिएन, सेन्टरहरू पनि धेरै थिएनन् हैन। त कति विघ्न आयो होला, कति दादी दिदीहरूलाई त्यस परीक्षा पार गर्न पर्यो होला, कति प्रकारका समस्याहरू आए। त्यही भएर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ अनेक प्रकारको हैन समस्याहरूको पेपरमा निश्चय बुद्धि बनेर, विजयी बनेर पार गर्नेवाला यस्ता आदि रतन हैन, स्नेही सहयोगी हैन, अटल अचल आत्माहरूसित बाबा मिलन बनाउनको लागि आउनुभएको छ। निश्चय की सब्जेक्ट में पास हो चलने वाले बच्चों के पास आए हैं। जस्तो सुकै समस्या आए पनि निश्चयको विषयमा के हुनु पर्यो, पास हुनु पर्यो हैन। बाबा भन्नुहुन्छ यह निश्चय चाहे इस पुराने जीवन में चाहे अगले जीवन में भी सदा विजय का अनुभव कराती रहेगी। निश्चय का अमर भाव का वरदान सदा साथ रहे। विशेष आज जो बहुत काल की अनुभवी बुजुर्ग आत्माएं हैं, उन्हों के याद के स्नेह के बंधन में बांधकर बाप आए हैं। तो निश्चय की मुबारक। कत्रो ठुल्ठुलो परीक्षाहरूलाई हैन, बन्धनहरूलाई निश्चयको बलबाट बाबा साथ हुनुहुन्छ हैन। बाबाको मद्दत मेरो साथमा छ, बाबाको दुआ वरदान मेरो साथमा छ। बाबा भएपछि सबै समस्या पार भइहाल्छ। एक बाबा दूसरा न कोही हैन, एक बल एक भरोसा हैन। यी सबै कुराहरूलाई को आधारमा, निश्चयको आधारमा कति प्रकारको हैन परीक्षाहरूलाई पार गरेर हैन धेरै समयदेखि यज्ञमा हैन अनुभव गर्दै अनुभवी आत्माहरू हैन उनीहरूको विशेष आह्वानमा, उनीहरूको स्नेहमा बाँधेर बाबा आउनुभएको छ। त बाबाले भन्नुभयो निश्चय की मुबारक। एक तरफ यज्ञ अर्थात पांडवों के किले की जो नींव अर्थात फाउंडेशन आत्माएं हैं वह भी सभी सामने है, और दूसरी तरफ आप अनुभवी आदि आत्माएं इस पांडवों के किले की दीवार की पहली ईंटें हो। तो फाउंडेशन भी सामने है और आदि ईंटें जिनका आधार यह किला मजबूत बन विश्व की छत्र छाया बना वह भी सामने है। फाउंडेसन त अब दादी दिदीहरू नै भइहाल्नु बाबा हैन, को साथ साथमा दादी दिदीहरू हुनुहुन्छ। अब फाउंडेसन त लगाइसकेपछि पहिला सुरुमा त फेरि अब दिवार उठाउनु पर्यो नि त हैन। त इँटाहरू चाहियो। तो पहिलो इँटाहरू बाबाले भन्नुहुन्छ हैन, यस पाण्डवको जो किला छ, संगठनको किला छ, यसको दीवारको पहली ईंटे जो सुरुवातमा हैन दिदीहरू जो दादाहरू आउनुभयो ज्ञानमा, त फाउंडेसन त दादीहरू भइहाल्नु भयो। पहली ईंटे हैन बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीहरू हौ जसबाट फाउंडेसन पनि छन् अगाडि र फेरि आदिकालको इँटाहरू पनि छन् जसको आधारबाट यो किला हैन मजबूत बनेर विश्वकी छत्र छाया बना वह भी सामने है। तो जैसे बाप ने बच्चों की स्नेह में जी हजूर हाजिर करके दिखाया हैन, बाबा दादीले आह्वान गर्नुभयो, बोलाउनु भयो, बाबा आउनुभयो हैन।
त जसरी बाबाले बच्चाहरूको निमन्त्रणलाई एकदमै स्वीकार गरेर जी हजुर हाजिर गरेर आउनुभयो नि, त त्यस्तै ऐसे ही सदा बाप दादा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत वा डायरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना, हैन। जसरी बाबाले कसरी जी हाजिर गर्नुभयो, त्यसरी नै फेरि बाबाले वरदान दिनुभयो, निमित्त आत्माहरूको श्रीमत अथवा डाइरेक्सनलाई पनि सदा के गर, जी हाजिर गरेर चल। कभी भी व्यर्थ मनमत वा परमत नहीं मिलाना। हाजिर हजूर को जान श्रीमत पर उड़ते चलो, है ना। हाजिर हजूर को जान, है ना, सदा क्या करो, श्रीमत पर, श्रीमतमा चलेपछि उडिन्छ, हैन। अब जहाँ आफ्नो मनमतमा चल्न थालिन्छ, हैन, परमतमा चल्न थालिन्छ त के हुन्छ, उडिन्छ र, हैन, उडिँदैन नि। अब एकछिनलाई त मैले जे गरेँ सही गरेँ भने जस्तो लाग्छ, तर त्यसको, हैन, रिजल्ट सामने ठिक आउँदैन, परिणाम, हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ सही हुन सक्दैन। त्यसकारणले सदा, हैन, श्रीमतमा चल, हजुरलाई सदा हाजिर जानेर, हाजिर हजुरको जान, हैन, श्रीमत पर चला, सदा उड़ते चलो, बाबाले वरदान दिनुभयो, समझा। अच्छा, तो मधुबन निवासियों को सेवा की मुबारक देते हुए बाप दादा बोले, फेरि मधुबन निवासीलाई पनि, हैन, देखेर बाबाले भन्नुभयो, अच्छा, विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। सारा सीजन अपनी मधुरता और अथक सेवा से सर्व की सेवा के निमित्त बने। तो सबसे पहले सारी सीजन में निमित्त सेवाधारी विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक। मधुबन है ही मधु अर्थात मधुरता। तो मधुरता सर्व को बाप के स्नेह में लाती है ना। मधुरताले के गर्छ, सर्व को बाप के स्नेह में लाती है। इसलिए चाहे हॉल में हो, चाहे चले गए हो, लेकिन सभी को विशेष एक एक डिपार्टमेंट, है ना, एक एक सेवाधारीहरूलाई, है ना, एक एक सेवाको विभागलाई बाबाले, है ना, विशेष सेवा की मुबारक दे रहे हैं। और सदा अथक भव, मधुर भव के वरदानों से बढ़ते उड़ते चलो। अथक भाव, है ना। त्यहाँ मधुबनमा हेर्नु त बाबाको, है ना, 24 घण्टा 12 महिना सेवा चलिरहन्छ, हैन, हैन। तैपनि बाबाले कति अथक भावको वरदान दिनुभएको छ। सेवाधारीहरूलाई विशेष बाबाले वरदान दिनुभएको छ, हैन। सेवाको बधाई दिनुको साथसाथ बाबाले वरदान पनि दिनुभयो कि सदा अथक भाव और मधुर भाव के वरदानों से बढ़ते चलो उड़ते चलो। ये मुरली बहुत, है ना, छोटो मुरली, बाबा केवल आधा घण्टाको लागि मात्रै आउनु भएको थियो, त्यसैले बाबाले यो मुरली चलाउनु भयो। अब यस पश्चात हामी सुन्नेछौँ बाबाको पर्सनल मुलाकात, पार्टीहरूसित, अलग अलग ग्रुपहरूसित अलग अलग बाबाले गर्नुभएको मुलाकात। पहिलो पॉइंट छ, अलबेलापन कमजोरी लाता है, इसलिए अलर्ट रहो। अलबेलापनले के ल्याउँछ, के ल्याउँछ भन्नु बाबाले, हैन, कमजोरी ल्याउँछ। अब सबैभन्दा ठुलो त कमजोरी त्यही नै भयो। त्यही कमजोरीले फेरि के गर्छ, हैन, अरू अरू कमजोरीहरू पनि, हैन, लिएर आउँछ, ल्याउँदैन त, हैन। त अलबेलापन नै कमजोरी भयो। त्यसपछि फेरि त्यो कमजोरी एउटा आएपछि त्यसले के गर्छ, अरू कमजोरीहरू पनि लिएर आउँछ, हैन। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो अलर्ट रहो। सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो ना, हो ना, श्रेष्ठ आत्मा हो कि होइन। संगम युग की विशेषता क्या है जो किसी भी युग में नहीं है। के होला संगम युग को विशेषता,
कुनै पनि युगमा त्यो विशेषता छैन। सङ्गम युगको विशेषता के होला? अरू कुनै पनि युगमा त्यो विशेषता छैन। हजुर के हो भन्नु न, के हो सङ्गम युगको विशेषता? अरू युगमा त छैन भन्नु बाबाले, यही सङ्गम युगको मात्रै विशेषता भन्नु त। हजुर पवित्रता, पवित्रता सङ्गम युगको विशेषता हो। भन्नु सङ्गम युगको विशेषता के हो? विषय सोधे होइन, विशेषता। सङ्गम युगको विशेषता भनेको नै बाबा मिल्नु नै सबसे ठुलो विशेषता। अरू युगमा बाबा मिल्छ? परमात्मा प्राप्तिको अनुभूति गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो सङ्गम युगको विशेषता हैन? अरू युगमा त यो प्राप्तिको अनुभूति त हुँदैन नि, हुन्छ र? तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ संगम युग की विशेषता है, एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है और एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव इसी जन्म में ही होता है ना? एक को पदम गुणा प्राप्ति एउटा गरेर पनि कति धेरै जस्तो कसैलाई हैन मानौ अब लौकिकमा पनि कसैको सेवा गरिन्छ अरे हैन, त्यो सेवा गर्दाखेरि जुन खुसी मिल्छ नि त्यो खुसी सेवा त तपाईले 2-4 पैसाको गर्नु होला, एक जोड वस्त्र दिनु होला, एक जोड खाना दिनु होला, कसैलाई चाहिँ नि एकदम आपद परेको बेलामा उद्धार गरेर मद्दत गर्नु होला। त्यो सेवा त तपाईले 5 मिनेट 10 मिनेटको गर्नुहुन्छ, 100 रुपैयाँ 1000 रुपैयाँ गर्नु होला, त्यहाँभन्दा बढीको सेवा गर्नुहुन्न हैन। तर त्यसपछिको रिजल्टमा जुन खुसी मिल्छ त्यो खुसी कति बेर रहन्छ? जुन खुसी बोल्नु न, खुसी तपाईहरुको त घाँटी केही नि भएन नि त, बोल्नु न हैन। त्यसपछि कसैको सेवा गरिसकेपछि जुन खुसी मिल्छ त्यो खुसी कति क्षण रहन्छ? केही समय मात्र रहन्छ? त्यो सेवा गरेपछिको जुन आनन्द हुन्छ त्यो त कयौं समय रहन्छ नि। अनि त्यो कयौं समय रहने जुन आनन्द हुन्छ, त्यो कयौं समय रहने जुन खुसी हुन्छ, त्यो खुसी 1000 रुपैयाँमा किन्न पाउनुहुन्छ? कसैलाई लिएर जानु मसँग 1 लाख रुपैयाँ छ मेरो दिन्छु, मलाई खुसी ल्याउ न चाहिएछ, पाइन्छ? त्यो 1000 रुपैयाँले तपाईले सेवा गर्नुभयो, कसैलाई चाहिँ नि अन्नदान गर्नुभयो, वस्त्रदान गर्नुभयो, कसैलाई उद्धार गर्नुभयो हैन। चलो 10,000 दिनुभयो होला, 15,000 दिनुभयो होला, 1 लाखै दिनुभयो होला, कहीं सेवा गर्नुभयो होला हैन र। तर त्यसपछिको जुन खुसी रहन्छ नि कि मैले यो सेवा गरे, त्यो सेवा खुसी किन आयो? सेवा गरेर मात्र खुसी आएको होइन। सेवा जसको तपाईले गर्नुभयो त्यो आत्माले दिलले दुआ दिन्छ, आशीर्वाद दिन्छ, त्यो आशीर्वादको फल खुसी हो। अनि त्यो खुसी जुन कयौं समयसम्म रहन्छ, त्यो खुसीलाई त तपाईले फेरि आफ्नो पासमा भएको धनले, गहनाले, बैंक ब्यालेन्सले घर किनेर त आउन पाउनुहुन्न नि त। 1 लाख रुपैयाँ दिन्छु मलाई खुसी दिनु 1 किलो 1 किलो खुसी दिनु भन्नु मिल्छ र? मिल्दैन नि। त्यही बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ संगम युगको विशेषता भनेको नै के हो त भन्दा एक गर्नु र त्यसको प्रत्यक्ष फल पदम गुणा प्राप्ति, त्यो पनि अहिले नै गर्नु, पछि होइन, अहिले नै त्यसको अनुभव गर्नु। प्रत्यक्ष फल मिलता है ना? अगर 1 सेकंड भी हिम्मत रखते हो तो मदद कितनी समय तक मिलती रहती है? किसी एक की भी सेवा करते हो तो खुशी कितनी मिलती है?
एकजनालाई ज्ञान सुनायो भने खुसी मिल्छ मिल्दैन अब? होइन? बाबाको यज्ञमा धनको सेवा गर्नुहुन्छ नि हजुरहरूले, त त्यो सेवा गर्दा खुसी मिल्छ मिल्दैन होला? होइन? कहिलेकाहीँ यो अनुभव पनि गर्नु, धनको सेवा गर्दा धेरै खुसी मिल्छ कि तनको सेवा गर्दा खुसी धेरै मिल्छ? दुईटैमा भन्न पाइँदैन। धेरै कुनमा मिल्छ त्यसको अनुभव गर्नु न कहिलेकाहीँ, होइन? ल एक दिन बाबाको घरको सबै सेवा, तनको सेवा गर्ने, तनको सेवा गर्दा खुसी मिल्छ, धेरै मिल्दो रहेछ कि धनको सेवा गर्दा धेरै मिल्दो रहेछ? विचार रम त एकपटक। हो? पक्का हो? हाम्रो गङ्गाजीले तनको सेवा गर्दा भन्नुभयो, पक्कै पनि तनको सेवा गर्दा खुसी धेरै मिल्छ। किन भन्दा धनको सेवा गर्दा अभिमान आउँछ। अभिमानले अलिअलि पाएको खुसीलाई पनि फेरि खाइदिन्छ। तर तनको सेवा गर्दा अभिमानलाई मारेर गर्नुपर्छ, निरङ्कारी भएर गर्नुपर्छ। अभिमानीले तनको सेवा गर्न सक्दैन नि। जो देही अभिमानी छ, होइन, उसले मात्रै त्यो अभिमानलाई मारेर मात्रै त्यो तनको सेवा गर्न सक्छ कि। त्यस कारणले तनको सेवाको जुन प्रत्यक्ष फल हो नि, बाबाको यज्ञको सेवाको प्रत्यक्ष फल तनको, त्यसको धेरै खुसी मिल्छ। त्यो हामीले अनुभव गरेछौँ कि, होइन? हजुरहरूले पनि अनुभव गर्नुभयो होला। तनको सेवाको र धनको सेवा, धनको सेवाको पनि खुसी मिल्छ, नमिल्ने होइन। तर त्यो धनको सेवा गरेपछि हामीलाई अभिमान आउनु भएन। त्यो अभिमान यदि आएन भने खुसी मिल्छ, फेरि अभिमान आयो भने फेरि त्यो खुसी मिल्दैन। खुसी फेरि के हुन्छ? गायब हुन्छ। तर तनको सेवामा त अभिमान खत्तम गरेर गर्नु पर्यो नि त, होइन? त्यसले गर्दाखेरि त्यसको खुसी, होइन, अझ बढी हुन्छ। त्यही बाबाले भन्नुहुन्छ कुनै एउटाको पनि सेवा गर्छौ भने खुसी कति मिल्छ? तो एक की पदम गुणा प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल इस संगम पर मिलता है। तो ताज़ा फ्रूट खाना अच्छा लगता है ना? हाँ, ताज़ा खाना। तो आप सभी प्रत्यक्ष फल अर्थात ताज़ा फल खाने वाले हो, इसलिए शक्तिशाली हो। कमज़ोर तो नहीं हो ना, सब पावरफुल है। कमजोरी को आने नहीं देना। जब तंदुरुस्त होते हैं तब कमजोरी स्वतः खत्म हो जाती है। सर्वशक्तिमान बाप द्वारा सदा शक्ति मिलती रहती है, तो कमजोर कैसे होंगे? है ना? सर्वशक्तिमान बाबा को द्वारा सदा मिलिरहेको छ नि, के मिलिरहेको छ? शक्ति मिलिरहेको छ। तो शक्ति जब मिलिरहेको छ त फेरि कमजोर कसरी हुन सकिन्छ? कमजोरी आ सकती है? आ सकती है कमजोरी हुनुहुन्छ बाबाले? हाँ, कभी गलती से आ जाती है। जब कुंभकर्ण की नींद में अलवेले होकर सो जाते हो तब आ सकती है। कमजोरी कतिखेर आउँदो रहेछ? जब कुम्भकर्णको निन्द्रामा सुत्छौ नि, अलबेलापनमा आएर ह्या भन्छौ, होइन, सानो सानो कुरामा अलबेलापनमा आउँछौ नि, तब फेरि बाबाले भन्नुहुन्छ के आउँछ? कमजोरी आ जाती है। नहीं तो नहीं आ सकती है। आप तो अलर्ट हो ना? हो? अलर्ट हो? अलबेले हो क्या? सोध्दै हुनुहुन्छ बाबाले, अलबेले हो कि अलर्ट हो? सभी अलर्ट है, सदा अलर्ट है, और सभी अलर्ट है भन्नु बाबाले। अलर्ट है, फेरि आयो सदा। कहिले अलर्ट हुने, कहिले फेरि, हैन, अलबेला हुने, त्यो त भएन। तो बाबाले फेरि सदा अलर्ट है। संगम युग में बाप मिला तो सब कुछ मिला। तो अलर्ट रहेंगे ना। जिसको बहुत प्राप्तियां होती है तो वो कितना अलर्ट रहते हैं। रिवाजी बिजनेसमैन को बिजनेस में प्राप्तियां होती रहती है। कोही एकदम ठुलो धन्दा, हैन, बिजनेसमैन छ भने उसले त्यहाँ आम्दानी भइरहेको छ, ग्राहक आइरहेका छन्। अलबेला होगा या अलर्ट होगा? अलर्ट हुन्छ कि अलबेला हुन्छ होला? जब ग्राहक आएको आई भइरहेछ, पैसा आएको आई भइरहेछ। तो आपको एक सेकेंड में कितना मिलता है?
उसले त दिनभरिमा कमाए, धेरै कमाए, लाखै कमाउला हैन। आपको 1 सेकेंड में कितना मिलता है भन्नुहुन्छ बाबा? कितना मिलता है? हाँ? तो पाएको अनुभव हुनु पर्यो कि हैन। 1 सेकेंड में कितना मिलता है? त्यो पाएको अनुभव, प्राप्तिको अनुभव छ भने अलबेलापन आउँदैन। बाप ने सर्व शक्तियाँ दे दी। जब सर्व शक्तियाँ साथ है तो अलबेलापन नहीं आ सकता है। सदा होशियार रहो, सदा खबरदार रहो। क्या रहो? होशियार भी रहो और खबरदार भी रहो। त्यति बेला बाबाको अगाडि यूके का बच्चाहरू थिए। त बाबाले भन्नुभयो, यूके को बाप दादा कहते हैं ओके, सदा ओके। तो जो ओके माना बिल्कुल ठीक होगा, वह जब अलर्ट होगा तब तो ओके होगा ना। हाँ, अलर्ट होगा तब तो ओके होगा ना। अलर्ट नहीं होगा माना ओके नहीं होगा। फाउंडेशन पावरफुल है, इसलिए जो भी टाल टालियाँ निकली है वह भी शक्तिशाली है। तो विशेष बाप दादा ने, ब्रह्मा बाप ने अपने दिल से लंदन का पहला फाउंडेशन डाला है। ब्रह्मा बाप का विशेष लाडला है। तो आप प्रत्यक्ष फल के सदा अधिकारी आत्माएं हो। कर्म करने के पहले फल तैयार है ही, ऐसे लगता है ना, या मेहनत लगती है? नाचते गाते फल खाते रहते हो। प्रत्यक्ष फल खाँदाखेरि कति शक्ति मिल्छ हैन र? ताजा फल खाँदा कति शक्ति मिल्छ। सदा त्यो बाबाको अब त्यो ज्ञानलाई है चिन्तन मनन गरिराख्यो भने, सदा बाबाको यादमा रहिरह्यो भने, बाबाको त्यो बाबाबाट जे हामीलाई प्राप्तिहरू भइरहेछ त्यो प्राप्तिको स्मृति रहिरह्यो भने त्यो कति खुसी हुन्छ के। त्यो सबै हामीले भुल्छौँ हैन। भुलेपछि अनि फेरि मनमा के रहन्छ हैन, फलानाले यस्तो गर्यो, फलानाले उस्तो गर्यो, यस्तो किन भयो, उस्तो किन भयो, यस्तो किन गर्छन् होला, उस्तो किन गर्छन् होला। त्यही कुरा बुद्धिमा बढी चल्छ रहन्छ। बाबाले दिएको ज्ञान, बाबाबाट भएको प्राप्ति, बाबाबाट पाएको ज्ञान गुण शक्तिहरूको खजाना, त्यो सब फेरि के हुन्छन्, आउट भइहाल्छन्। त्यसले गर्दा जुन खुसी रहनु पर्ने हो त्यो खुसी फेरि पनि, खुसी पनि के हुन्छ, गायब हैन। स्मृति गायब तो खुसी पनि गायब हैन। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ, कर्म करने के पहले ही फल तैयार है, ऐसे लगता है ना, नाचते गाते है ना, फल खाते रहते हो। वैसे भी डबल विदेशियों को फल अच्छा लगता है ना। बाप दादा भी यूके अर्थात सदा ओके रहने वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। यूके लाई बाबाले के भन्नु, ओके, सदा ओके रहने वाले बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। तो अपना यह टाइटल सदा याद रखना, ओके। कितना बढ़िया टाइटल है, ओके है ना। बाबाले ओकेलाई अर्को पनि अर्थ लगाउनुहुन्छ। एक त ओके भनेको एकदम अल राइट, सब ठीक छ, र ओके को दूसरा पनि बाबाले अर्थ लगाउनुहुन्छ। ओ माना बिन्दु, जीरो, जीरो माना जीरो भनेको बाबा, बिन्दु माना बाबा, के माना बाबाले किङडम भन्नुहुन्छ, राजधानी हैन। त बाबाको याद सदा गर्नु र आफ्नो किङडम, आफ्नो राजधानी हैन, आफ्नो जो भविष्य राज्य छ, दैवी राज्य, त्यो सदा याद रह्यो भने ओके रहन सकिन्छ नै, खुसी हुन्छ कि नै हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ ओके माना बाबाको याद र आफ्नो किङडम सदा बुद्धिमा छ, त राजधानी पनि सदा याद छ। जसलाई बाबाले फेरि अझै अर्को शब्दमा भन्नुहुन्छ अल्फा र बे हैन, बाबा र वर्षा, यो दुवै चीजको याद बुद्धिमा रहिरह्यो भने के हुन्छ त, सदा ओके रहन सकिन्छ। तो कितना बढ़िया टाइटल है, सभी सदा ओके रहने वाले और औरों को भी अपने चेहरे से, वाणी से, वृत्ति से ओके बनाने वाले। यही सेवा करनी है ना। अच्छा है, सेवा का शौक भी अच्छा है, सेवा का शौक भी अच्छा है। जो भी जहाँ से भी आए हो, लेकिन सभी तीव्र पुरुषार्थी और उड़ती कला वाले हो।
सबसे ज़्यादा खुश कौन रहता है? सबसे ज़्यादा खुश कौन रहता है? नशे से कहो मैं, है ना? सबसे ज़्यादा खुश कौन रहता है? हाँ, कौन रहता है? हाँ, तो नशाले भन्दै भन्नुभयो न, बाबाले के भन्नुभयो? नशे से कहो, है ना? अनि बाबा रहता है, दादियाँ रहती है भन्ने हो कि मैं रहन्छु भन्ने हो र? हाँ, सबसे ज़्यादा खुश कौन रहता है? त्यो नशा नै भएन, त्यो दिमागी हिसाबले भन्नुभयो। त्यो नशा छँदै छैन, नशा गायब भयो। केले गायब भयो? नशा पिइरहेछ, पिइरहेपछि त नशा चढ्नु पर्ने हो नि। त्यो पिइराख्दाखेरि त नशा चढ्छ, चढ्दैन? त यहाँ पनि त के पिइरहेछौँ, होइन? पिइरहेछ, फेरि खोइ त नशा चढेको। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सबसे ज़्यादा खुश कौन रहता है? नशे से कहो मैं, सिवाय खुशी के और है ही क्या? हाँ, ठुलो के जब आफ्नो खुशी भन्दा ठुलो अर्काको वस्तु वैभव पदार्थ, अर्काको पोस्ट पोजिसन, अर्काको त्यो सम्पत्ति, घर बङ्गला, गाडी, जमिन जायदाद, त्यो खुशी भन्दा ठुलो त्यो देखेर हो के खुशी गायब हुने। तर सबभन्दा ठुलो त खुशी हो भनी सोचेपछि त त्यो खुशी त सानोमा पनि रहन सकिन्छ नि त, होइन र? के धेरै हुनेवालाहरू पनि खुसी छन् र? हाँ, जसको पासमा प्रशस्त मात्रामा, हैन, करोडौं रुपियाँ होला, अरबौं होला, जमिन जायदाद होला, दिनरात फ्लाइटमा उडिरहे होलान्, हैन? तिनीहरू पनि सधैँ खुसी छन् भनेर भन्न सकिन्छ? सकिन्न नि। त बाबा भन्नुहुन्छ खुसी त थोरैमा नि रहन सकिन्छ। यस्तो खुसी भनेको यस्तो चिज हो, हैन? भनिन्छ नि, खुसी भनेको यस्तो चिज हो जो किन्छु भन्यो भने धेरैमा नि पाइँदैन। त्यो सस्तो भनेको फेरि एकदम सस्तो पनि छ। थोरैमा पनि खुसी रहन सकिन्छ, सन्तुष्ट रहन सकिन्छ। त जहाँ सन्तुष्टता छ त्यहाँ के छ? खुसी छ, हैन? भित्रबाट यो सन्तुष्ट छ भन्नेको निशानी बाहिरबाट खुसी हो के। त्यसको प्रत्यक्ष फल के हो त? खुसी। खुसी छैन भने सोच्नु भित्रबाट यो सन्तुष्ट पनि छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ नशे से कहो, क्या कहो? हाँ, मैं खुश हूँ। खुशी ब्राह्मण जीवन की खुराक है। खुराक के बिना कैसे चलेंगे? चल रहे हो तो खुराक है तभी तो चल रहे हो ना। स्थान भी बढ़ रहे हैं। देखो पहले 3 पैर पृथ्वी लेना बड़ी बात लगती थी और अभी क्या लगता है? सहज लगता है ना। तो लंदन ने कमाल की है ना, अभी 50 एकड़ जमीन मिली है लन्डनमा, हैन? एउटा रिट्रिट सेन्टरको लागि भनेर 50 एकड़ जमिन मिल्यो गभर्नमेन्टको द्वारा। त कति ठुलो कमाल भयो विदेश जस्तो ठाउँमा, हैन? तो हिम्मत दिलाने वाले भी अच्छे हैं और हिम्मत रखने वाले भी अच्छे हैं। देखो आप सबके अंगुली नहीं होता तो कैसे होता? तो सभी यूके वाले लक्की हैं और अंगुली देने में बहादुर हैं। ये दूसरो पॉइंट छ। अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बनो। आफ्नो सर्व जिम्मेवारीहरू बाबालाई दिएर के बन? बेफिक्र बादशाह बना। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो या थोड़ा थोड़ा फिक्र है? क्योंकि जब बाप ने आपकी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों? बाबाले हाम्रो जिम्मेवारी लिनुभयो, फेरि हामीले लिने जिम्मेवारीको फेरि फिकर किन भन्नुहुन्छ बाबा? जसले हाम्रो जिम्मेवारी लिएको छ त हाम्रो जिम्मेवारीको फिकर पनि त उसैले गर्छ नि त फेरि, हैन र? हाम्रो जिम्मेवारी कसले लियो? बाबाले। फेरि हामीले लिने जिम्मेवारीको हामीले छुट्टै फिकर गर्न किन पर्यो? त्यसको फिकर पनि त उसैले गर्छ, हैन? तो बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ बाप ने आपकी जिम्मेवारी ली तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों? तो अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप के साथ साथ चलती रहने की। तो वह भी बाप के साथ साथ है, अकेले नहीं। तो क्या फिक्र है? कल होगा ये फिक्र है? जॉब का फिक्र है? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ,
नौकरी पाइन्छ कि पाइँदैन, नौकरी पनि त्यसको फिकर छ, दुनिया में क्या होगा ये फिकर है, ये फिकर है। अब के हुन्छ होला, भोलि के हुन्छ होला, 1 महिनापछि के हुन्छ होला, 1 वर्षपछि के हुन्छ होला, हैन, यस्तो फिकर छ भन्नुहुन्छ बाबा। क्योंकि जानते हो हमारे लिए जो भी होगा क्या होगा, हाँ, जानते हो जो भी होगा हमारे लिए अच्छा होगा। निश्चय है ना, निश्चय है ना, पक्का निश्चय है या हिलता है कभी? निश्चय नै हल्लिन्छ नि हैन। भूकम्प आए बेला घरको फाउन्डेसन नै हल्लिन्छ नि, हो त्यस्तै समस्याहरूको भूकम्प आए बेला हामी त ठुलो समस्या आउनै पर्दैन आजभोलि त, सानो सानोमा पनि हल्लिदिन्छौँ हामी, हैन। त हाम्रो फाउन्डेसन कतिको बलियो रहेछ त, सानो सानो परिस्थितिमा पनि निश्चय रूपी फाउन्डेसन हल्लियो। त यहाँ हिलता है भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ बाबाले, हिलता है? जहाँ निश्चय पक्का है वहाँ निश्चय के साथ विजय भी निश्चित है। तो ये भी निश्चय है ना कि विजय हुई पड़ी है। या कभी सोचते हो कि पता नहीं होगी या नहीं होगी? खै बाबाले त भन्नुहुन्छ के अरे हुने हो कि होइन भन्ने त्यस्तो त छैन। निश्चय पक्का छ कि विजय हुनु नै छ मेरो। कल्प पहिला पनि मेरो विजय भएको र अहिले पनि विजय हुनु नै छ, हुनु नै छ। अब विजय पनि उसको हुन्छ जसले पुरुषार्थ गर्दै 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 गए पो विजय हुन्छ त नि। फेरि विजय त हुनु नै छ गरे भनेर चुप लाएर बसेर त विजय त हुन्न होइन र। पुरुषार्थै नगरिकन बसेर त विजय त हुँदैन, हुन्छ र। गर्दै गएपछि गर्दै गएपछि गर्दै गएपछि हैन, निश्चय बुद्धि भएर चल्दै गएपछि अन्तिममा विजय के छ? निश्चित छ। निश्चय बुद्धि त्यही भएर विजयन्ती भनिन्छ। विजयको अगाडि के छ? निश्चय, हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले मेरो विजय निश्चित रूपमा हुनु छ भन्ने पनि के हुनु पर्यो? फेरि पक्का निश्चय हुनु पर्यो। तो वहाँ निश्चय के साथ विजय भी निश्चित है। या कभी सोचते हो कि विजय होगी या नहीं होगी? क्योंकि कल्प कल्प के विजयी हैं और सदा रहेंगे। ये अपना यादगार कल्प पहले वाला अभी फिर से देख रहे हो। इतना निश्चय है ना कि कल्प कल्प के विजयी है। इतना निश्चय है म कल्प कल्पको विजयी हुँ भन्ने कुरा यति निश्चय छ भन्नुहुन्छ बा? छ पक्का हैन? कल्प पहले भी आप ही थे या दूसरे थे? तो सदा यही याद रखना कि हम निश्चय बुद्धि विजयी रतन है। के याद रखने? सदा यो याद रखने कि मैं निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूँ। तो ऐसे रतन हो जिन रत्नों को बाप दादा भी याद करते हैं। ये खुशी है ना, बहुत मौज में रहते हो ना इस अलौकिक दिव्य श्रेष्ठ जन्म की और अपने मधुबन घर में पहुँचने की मुबारक हो। चाहिए तेसरो पॉइंट छ, बाप और आप ऐसे कंबाइन रहो जो कभी कोई अलग कर न सके। बाप और आप क्या रहो? हाँ, ऐसे कंबाइन रहो जो कभी कोई अलग न कर सके। कंबाइनलाई त अलग गर्न सकिन्न हैन, यसरी कंबाइन रहो भन्नुहुन्छ बाबाले। अभी सभी अपने को सदा बाप और आप कंबाइंड हैं ऐसा अनुभव करते हो। जो कंबाइंड होता है उसे कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता। आप अनेक बार कंबाइंड रहे हो। अनेक बार कंबाइंड रहे हो। रहे कंबाइंड रहे कि नहीं रहे हैं? अभी भी हो और आगे भी सदा रहेंगे, ये पक्का है। बाबासित कमान्ड छ भने त अलग हुँदा दुःख लाग्छ। कसैले अलग गर्न सक्दैन। यदि कोही अलग गर्न आयो भने पनि हैन, जस्तै भन्छ नि नङ्ग्रो मासु छुट्यो, अलिकति छुट्यो भने के हुन्छ
कति गाह्रो हुन्छ है, जोडिएको छ नि त। त्यही भएर त्यो अलिकति पनि कतै छुट्टियो भने कति दुख्छ। त्यस्तै बाबासित अलग हुँदा नि त्यति दुख्न पर्यो। बाबासित अलग हुँदा बढी दुख्छ कि अर्काले के भनिदिँदा बढी दुख्छ? दोस्राले के भनिदियो? यदि बाबासित अलग हुँदा दुख्छ, सधैँ म बाबासित कम्बाइन्ड छु भने अर्काले जे भने पनि फरक पर्दैन। अर्काले भन्दा दुख्दैन। अर्काले भन्दा दुख्छ मान बाबासित म के छु? अलग भएँ। त्यही भएर नै के भयो? दुख्यो। बाबासित सदा कम्बाइन्ड छु भने अर्काले जेसुकै भनौँ, मेरा त एक बाबा दूसरा न कोही। यो एकदम गहिरो कुरा छ कि दिमागी हिसाबले सुन्ने कुरा, कानले सुन्ने अनि दिमागमा राख्ने मात्रै कुरा होइन, यो अनुभव गर्ने कुरा हो। महसुस गर्नु, जब बाबासित हुनुहुन्छ तपाईँ त अर्काले के भन्दा फरक पर्छ। एउटा बच्चा आमा बुवाको काखा खेलिरहेछ भने अर्काले जे भने फरक पर्छ, जेसो गर्ने फरक पर्छ। काखबाट छुट्टिने बित्तिकै के हुन्छ होइन, उसलाई डर हुन्छ अनि ऊ रुन थाल्छ। त त्यस्तै हो, ऊ लोड्छ पनि, रुन्छ पनि, सबै कुराहरू हुन्छ। तर काखमा हुँदा ऊ बच्चा के हुन्छ? ढुक्क निर्दिक्क, केही कसले के गर्छ र भने उसलाई कस्तो ठुलो त्यहाँ नसा हुन्छ होइन। त त्यस्तै हामी पनि बाबासित छौँ भने हामीलाई कहिल्यै पनि कुनै पनि कुराको असर हुँदैन। अगर असर गर्छ हाम्रो मनस्थितिमा त हामी बाबासित छैनौँ। त बाबाले भन्नुभयो यसरी कम्बाइन्ड रहौ, कसैले अलग गर्न नसकोस्। कल्प पहिला पनि म कम्बाइन्ड रहेको थिएँ, हामी नै कम्बाइन्ड रूपमा रहेको हो र हामी नै फेरि कम्बाइन्ड रूपमा रहने हो। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कम्बाइन्ड स्वरूप को अलग कर सके, हैन। यसैको यादगार त भक्तिमा पनि गीत छ नि। अब कोही आशिक मासुक हुन्छन्, एकअर्कासँग प्रेम गर्छन्, गीत छ नि, न वो हमसे जुदा होंगे हैन, न उल्फत दिल से निक्लेगी। अनि उल्फत भनेको भित्र जुन उसको प्रतिको जुन एउटा प्यार छ, त्यो एउटा गढेको त्यो स्नेह छ नि, न ऊ मसित अलग हुन सक्छ, न उसको प्रतिको प्यार मोहब्बत त्यो लगन त्यो अलग हुन सक्छ, त्यो निक्लिन सक्छ भने भक्ति मार्गमा पनि एकअर्काको देहधारीमा सित पनि त्यति प्यार हुन्छ कि नछुट्टिनको लागि कत्रो ठुलो सङ्घर्ष गर्छन्। समाजसित, माता पितासित नै लड्न उनीहरू के हुन्छन्? तयार हुन्छन्। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निक्लेगी हैन भनेर गीत गाएको छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ पनि यस्तरी तिमी कम्बाइन्ड रहौ, जो कसैको पनि ताकत छैन जो तिमीलाई अलग कसैले गर्न सकोस्। तो प्यार की निशानी क्या होती है? कम्बाइन्ड रहना। प्यार छ भने के हुन्छ? कम्बाइन्ड। क्योंकि शरीर से तो मजबूरी में भी कहाँ कहाँ अलग रहना पड़ता है। प्यार भी हो लेकिन मजबूरी से कहाँ अलग रहना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ तो शरीर की बात नहीं है ना, एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है और हर एक से कम्बाइंड रूप से प्रीत की रीति निभाने वाले हैं। तो हर एक क्या कहेंगे? मेरा बाबा है। हर एक क्या कहेंगे? मेरा बाबा है, या कहेंगे तेरा बाबा है। अनि एकपल्ट तेरा बाबा भनौँ न, कस्तो लाग्दो रहेछ? राम्रो लाग्छ? लाग्दैन नि हैन। तो हर एक क्या कहेंगे? मेरा बाबा है। हर एक कहेगा मेरा बाबा है। तो मेरा क्यों कहते हो? मेरा क्यों कहते हो? हाँ, मेरा किन भनेको? कुन चीजलाई मेरो भनिन्छ? मेरो कुन चीजलाई भनिन्छ? मेरो किन भनेका हो? जे चीज प्रति आफ्नो अधिकार हुन्छ, जुन चीजको प्रति आफ्नो अधिकार हुन्छ त्यसैलाई त मेरो भनिन्छ नि। अर्काको अधिकार भएको चीजलाई मेरो भनिन्छ र? भनिन्न नि। त मेरा बाबा भनेपछि के भयो त? बाबासित अधिकार कसको भयो? मेरो भयो नि त। तो मेरा क्यों कहते हो? अधिकार है तब तो कहते हो ना। प्यार भी है और अधिकार भी है। जहाँ प्यार होता है वहाँ अधिकार भी होता है। तो अधिकार का नशा है ना,
कितना बड़ा अधिकार मिला है। इतना बड़ा अधिकार सतयुग में भी नहीं मिलेगा। किसी जन्म में परमात्मा अधिकार नहीं मिलता, प्राप्ति यहाँ है। प्रारब्ध सतयुग में है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। तो जिस समय प्राप्ति होती है उस समय कितनी खुशी होती है। प्राप्त हो गया फिर तो कॉमन बात हो जाती है, लेकिन जब प्राप्त हो रहा है उस समय का नशा और खुशी अलौकिक होती है। तो कितनी खुशी और नशा है, क्योंकि देने वाला भी बेहद का है, तो दाता भी बेहद का है और मिलता भी बेहद का है। हाँ, देने वाला पनि बेहदको, उसित सकिन्छ कि अलिकति पुर्याएर दिउँ यति पुग्दैन भन्नु पनि छैन, हैन। बेहद का देने वाला बाबा भी बेहद को, प्राप्ति पनि बेहद को, हैन। तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तो कितनी खुशी और नशा है। तो मालिक किसके हो, हद के हो या बेहद के? हद के मालिक हो या बेहद के? हाँ? तीनों लोग अपने बना दिए हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन हमारा घर है, और स्थूल वतन में तो हमारा राज्य आने वाला है। मूल वतन में घर है, कहाँ पे हुआ? घर पे हुआ। मूल वतन में घर है, सूक्ष्म वतन में घर है, और स्थूल वतन में तो हाम्रो राज्य भोलि हुने वाला छ। तीनै लोकको मालिक भइएन त? तीनै लोकको मालिक हो गए ना। तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तो तीनों लोगों के अधिकारी बन गए, तो क्या कहेंगे? अधिकारी आत्माएं, कोई अप्राप्ति है? तो क्या गीत गाते हो? हाँ, क्या गीत गाते हो? संपन्न भएपछि के गीत गाइन्छ? जब संपन्न भइन्छ के गीत गाइन्छ? हाँ, पाना था वो पा लिया, पाना था वो पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। तो ये गीत गाते हो ना। या कोई अप्राप्ति है, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, नेता की कुर्सी चाहिए? हाँ दीपक भाई, चाहिए? नेता की कुर्सी चाहिए? चाहिए भने अहिले चाहिँ बाबासित अर्जी हालिहाल्नु पर्यो। कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुर्सी होगी तो भी एक जन्म का भी भरोसा नहीं है। त्यस्तो कुर्सी के काम त्यो, हैन? त्यो कुर्सीले 1-2 वर्ष पनि धान्दैन मलाई। त्यस्तो कुर्सी भएर के काम है, हैन र? आजकलको राजनीति, आजकलको चाहिँ पद पोजिसन भनेको त्यही त छ नि। कति दिन चल्ने हो थाहा छ? थाहै छैन, ग्यारेन्टी नै छैन। कति दिन त्यो कुर्सीले मलाई धान्ने हो थाहा छैन। तो क्या गीत गाते हो? बाबा भन्नुहुन्छ कोई अप्राप्ति है? बाबाले कसरी सोध्नु भयो? पैसा चाहिए, मकान चाहिए, नेता की कुर्सी चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुर्सी होगी भी तो भी एक जन्म का भी भरोसा नहीं। तो आपको कितनी गारंटी है? एक ही जन्म की गारंटी है। गारंटी कार्ड माया तो चोरी नहीं कर लेती है। गारंटी कार्ड मायाले चोरी तो गर्दैन। जैसे यहाँ पासपोर्ट खो देते हैं तो कितनी मुश्किल हो जाती है। पासपोर्ट हरायो भने कति मुश्किल हुन्छ नि कोही को। तो गारंटी कार्ड माया तो नहीं ले लेती है, छुपा छुपी करती है। फिर आप क्या करते हो? लेकिन ऐसे शक्तिशाली बनो जो माया की हिम्मत नहीं, है ना? उसले हाम्रो चीज कुनै पनि चोरी गर्न नसकोस्, हैन? यस्तो शक्तिशाली बना। चौथो पॉइंट छ, हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करो। सभी अपने को तख्त नशीन आत्माएं अनुभव करते हो। तख्त नशीन, अभी तख्त मिला है या भविष्य में मिलना है? क्या कहेंगे? सभी तख्त पर बैठेंगे। तख्त अहिले पाएको छौ या भविष्यमा पाउने हो भन्नुहुन्छ बाबा? अहिले पाउने। क्या कहेंगे? अभी तख्त पर बैठेंगे भन्नुहुन्छ बाबा। अहिले कहाँ कुन तख्तमा बस्ने?
अहिले कुन तखतमा बस्ने त? अहिले त छैन तखत त। हजुर, बाबा को दिल तखत में बसने। दिल तखत बहुत बड़ा है। दिल तखत तो बड़ा है, लेकिन सतियों के तख्त पर एक समय में कितने बैठेंगे? तख्त पर भले कोई बैठे, लेकिन तख्त के अधिकारी रॉयल फैमिली में तो आएंगे ना, है ना? जस्तो अब हुन्छ नि, तखतमा भले एकैजना बसोस्, तखतको अधिकारी त धेरै हुन्छन् नि भनेको। जस्तो अब त्यो घरानामा जन्मेपछि अब राजा गएर तखतमा बसेछ, त्यो तखतमा गएर रानी बस्न नि पायो, उसको राजकुमार छोराछोरी राजकुमार राजकुमारी नि बस्न पायो, पाएन नि? अधिकारले बस्न पाउँछ। छोरा पनि गएर मेरै बाउको हो भनेर बस्छ नि अधिकारले। त्यो तखतमा अरू कोही प्रजाहरू बस्नेको जरुरत गर्न कसैले सक्दैन कि। तर त्यो राज फ्यामिलीमा जन्मिएपछि सबै त्यसका अधिकारी त भए नि। बाबाले भन्छ भले तखत में एक ही बैठेगा, लेकिन अधिकारी तो बन सकते हैं ना। हाँ, अधिकारी बन सकते हैं कि नहीं? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तख्त पर इकट्ठे तो नहीं बैठ सकेंगे। इस समय सभी तख्त नशीन है, इसलिए इस जन्म का महत्व है। जितने चाहे जो चाहे दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। इस समय और कोई तख्त है? कौन सा है? अकाल तख्त। आप अविनाशी आत्मा का तख्त ये भ्रिकुटी है, तो भ्रिकुटी के तख्त नशीन भी हो और दिल तख्त नशीन भी हो। डबल तख्त है ना। नशा है कि मैं आत्मा भ्रिकुटी के अकाल तख्त नशीन हूँ। तख्त नशीन आत्मा का सोपर राज्य है, इसलिए स्वराज्य अधिकारी है। स्वराज्य अधिकारी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, यह स्मृति सहज ही बाप द्वारा सर्व प्राप्ति का अनुभव कराएगी। तो तीनों ही तख्त की नॉलेज है। नॉलेजफुल हो ना, पावरफुल भी हो या सिर्फ नॉलेजफुल हो? पावरफुल भी हो या नॉलेजफुल भी हो? नॉलेजफुल मात्रै छौ कि पावरफुल पनि छौ भन्नुहुन्छ बाबाले? नॉलेजफुल मात्रै भएर त भएन, के हुन पर्यो? पावरफुल पनि हुन पर्यो, हैन? तो जितने नॉलेजफुल हो उतने ही पावरफुल हो, या नॉलेजफुल अधिक पावरफुल कम? हाँ, नॉलेज में ज्यादा होशियार हो, ज्ञान में तो होशियार छौ भन्नुहुन्छ बाबा। पावरफुल पनि त्यति नै हुन पर्यो। जति नॉलेजफुल छौ त्यति नै के हुनु पर्यो? पावरफुल। नॉलेजफुल और पावरफुल दोनों ही साथ साथ, तो तीनों तख्त की स्मृति सदा रहे। ज्ञान में 3 का महत्व है। ज्ञान में 3 का महत्व है। त्रिकालदर्शी भी बनते हैं, तीनों कालों को जानते हो या सिर्फ वर्तमान को जानते हो? कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करते हो या सिर्फ एकदर्शी बनकर कर्म करते हो? हाँ? क्या हो, एकदर्शी या त्रिकालदर्शी? 3 को महत्व, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति, त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, है ना? ज्ञान में 3 को महत्व छ नि। तो कुनै पनि कर्म गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ एकदर्शी या त्रिकालदर्शी? एकदर्शी भएर गर्छौ या त्रिकालदर्शी? कल क्या होने वाला है वो जानते हो? जानते हो? कहो हम ये जानते हैं कि कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा। भोलि खराब होने वाला छ भने तो भोलि खराब होने वाला आजै जानेर खुसी हुन्छ कि दुःख हुन्छ? हाँ? हाँ? भोलि खराब होने वाला छ मानौ, त्यो मैले आजै जाने भने खुसी हुन्छ कि दुःख हुन्छ? हाँ? दुःख हुन्छ नि। तर कल जो होगा अच्छा होगा भन्ने सोचेर आजै सोचेर बस्यो भने के हुन्छ? हाँ? खुसी हुन्छ नि त। कल जो होगा खराब होगा भन्ने सोचेपछि खुसी हुन्छ कि भोलि हुन्छ के हुन्छ भन्ने सोचेर खुसी हुन्छ कि जो होगा कल जो होगा अच्छा होगा भन्ने सोच्दा खुसी हुन्छ? अन्त जे सोच्दा खुसी हुन्छ त्यही सोच्ने हो नि त। हामी पनि अचम्मका प्राणी के। जे सोच्दा खुसी हुन्छ त्यो नसोच्ने, जे सोच्दा दुःख हुन्छ त्यही सोचिरहने। यो मानुष्य विचित्र प्राणी छ कि मान्छे, होइन र? राम्रो सोच्नुस् त भन्दा अब कसैले भनिहाल्यो भने पनि भन्न सहिलो हुन्छ।
त्यसो नराम्रै सोचेर बस त नि, हैन? जिन्दगी हो नराम्रै सोचेर बस नि त फेरि। किन दुःख भयो भन्छौ त नि फेरि, हैन? दुःख भयो किन भन्छौ, तनाव भयो किन भन्छौ? तनावबाट मुक्त नि हुन चाहने, दुःख पनि हुन चाहने, दुःखबाट मुक्त हुन पनि चाहने, फेरि राम्रो सोच्नुहोस् न भन्यो भने फेरि गाह्रो छ। अनि यो समयमा चाहिँ राम र रावणको लडाइँ भइरहेको थियो, उसले उता लान खोज्छ, उसले यता लान खोज्छ, होइन? त्यसैले जे कुरा सोच्दा आफूलाई खुसी हुन्छ, जे चाहिन्छ त्यही सोच्नुपर्ने रे के, हैन? जस्तो विद्यार्थी फर्स्ट हुन चाहन्छ भने म फर्स्ट भइरहेको छु भन्ने नै सोच्ने रे के। कहाँमा फेल हुन्छ कि कता मैले जान्दिनँ कि, अब सोचाइ नै के रे के, त्यही छ। जे सोच्दा आफूलाई खुसी मिल्छ त्यही सोचेपछि भोलि रिजल्ट हाम्रो परिणाममुखी होला नहोला, हैन? त पनि खुसी हुन्छ कि त्यसलाई स्वीकार्न सकिन्छ। आजभोलि मान्छेले किन स्वीकार्दैन थाहा हजुरहरूलाई, हैन? अब यति सानो अब कोही रिजल्टमा कोही नम्बर आफूले सोचे जति मार्क्स पाएन भने गएर सुसाइड गरिदिने। अस्ति भएर एकजना बाह्रै स्कुलको छात्राले सुसाइड गरेनन्, हैन? अब त्यस्तै कहाँ कहाँ सुसाइड गरिरहेछन्, कहाँ कहाँ गरिरहेको छन्। अब कोही विद्यार्थीले गर्छन्, कोही आमा भन्नेले नि गर्छन्, किनकि छोराछोरीले आमाबालाई टर्चर दिन्छन् होला, अब केही न केही होला पीडा, हैन? अनि त्यो पीडालाई सहन सक्दैनन् अनि सुसाइड गरिदिन्छन्, मुक्तमय भन्न ठान्छन्। तर झन् आत्मा पीडित हुन्छ, झन् भट्किन्छ, झन् दुखी हुन्छ, हैन? त्यसकारणले अहिले मैले राम्रो सोच्दै सोच्दै सधैँ राम्रो सोचेँ भने भोलि मलाई त्यो नराम्रो भइहाल्छ भने पनि त्यो नराम्रो परिस्थितिसित लड्ने शक्ति ममा हुन्छ के। किनकि राम्रो सोच्दा 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 मैले राम्रो धेरै शक्ति जम्मा गरेछु नि त, यहाँ शक्ति जम्मा गरेछु कि गरेन? त्यो शक्ति जम्मा गरेपछि भोलि यति अलिकति नराम्रो भइहाल्यो भने पनि ठिकै छ, हैन? जे भयो राम्रै भयो, यसमा पनि राम्रै होला भन्ने आफूलाई लाग्छ के। त्योसित लड्न सकिन्छ, जुझ्न सकिन्छ। तर के हुन्छ के हुन्छ, सधैँभरि के हुन्छ के हुन्छ, है के हुने भन्ने मात्रै सोचिरहेछ, हैन? भने भोलि नराम्रो भइहाल्यो भने हो मैले भनेको त थिएँ नि, यस्तै हुन्छ नि मलाई थाहा थियो। अब सोच्न सक्ने, त्यो सुन्न सक्ने, त्योसित सङ्घर्ष गर्न सक्ने क्षमता छैन। अनि फेस गर्न नसकेपछि अनि फेरि मान्छेले आत्महत्या गरिदिन्छ, जीवघात भन्छ, बाबाले जीवघाती भन्नुहुन्छ, हैन? त्यसैले यो सबै कुराहरू के हुन्छ भन्दा तपाईँले राम्रो सोच्दै गइसकेपछि राम्रो हुँदै जान्छ। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ भोलि पनि हाम्रो लागि जे हुन्छ गीताको महावाक्य याद गर्ने। ल चलो बाबालाई याद नगरेर गीताको महावाक्य याद गर्नु। कल जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो कल जो होने वाला है अब ये अच्छा होने वाला है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? गीता भने त टाँस्ने घोटा भित्ता भित्ता टाँस्ने, हैन? अनि फेरि उति बेला श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्न गयो भन्ठान्ने, आफूलाई त छैन व्यवहारमा उतार्ने, हैन? त्यो अर्जुन मै हुँ, भगवानले मलाई भन्नको भन्ने सोच्नु पर्यो नि त त्यो त। अनि बल्ल त्यो हाम्रो जीवनमा के हुन्छ त परिवर्तन आउँछ, खुसी हुन्छ। तो जो होगा अच्छा होगा। तो जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो होने वाला है वह और बहुत अच्छा। ये निश्चय है ना कि अच्छे से अच्छा होना है, बुरा हो नहीं सकता। क्यों? अच्छे से अच्छा बाप मिला, अच्छे से अच्छे आप बने, अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हो, है ना? बाप भी अच्छा, आप भी अच्छा, कर्म जो गरिरहेछ कर्म भी अच्छा। अनि बुरा कहाँ हुन्छ र फेरि? कहाँ हुन्छ बुरा? हुँदैन। बाप भी अच्छा, हम भी अच्छे, और हामीले जे गरिरहेछौँ कर्म त्यो पनि अच्छा भनेपछि हामीलाई फेरि बुरा कहाँ हुन्छ त नि? हुँदैन नि। तो सब अच्छा है ना कि थोड़ा बुरा थोड़ा अच्छा है? सब अच्छा है ना भन्नुहुन्छ बाबा। जब मालूम पड़ गया कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ आत्मा का संकल्प, बोल, कर्म सब अच्छा होगा ना। तो ये सदा स्मृति में रखो कि कल्याणकारी बाप मिला तो सदा कल्याण ही कल्याण है। बाप को कहते हैं विश्व कल्याणकारी, और आप मास्टर विश्व कल्याणकारी हो। तो जो विश्व का कल्याण करने वाला है उसका अकल्याण हो ही नहीं सकता।
इसलिए यह निश्चय रखो कि हर समय, हर कार्य, हर संकल्प कल्याणकारी है। संगम युग को भी नाम देते हैं कल्याणकारी युग। संगम युगलाई पनि के नाम दियो? कल्याणकारी युग। तो अकल्याण हो ही नहीं सकता, तो क्या याद रखेंगे? क्या याद रखेंगे? के याद करने तो अब जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होने वाला है वह भी बहुत बहुत अच्छा। तो यह स्मृति सदा आगे बढ़ाती रहेगी। अच्छा, सभी कोने कोने में बाप का झंडा लहरा रहे हो, सभी बहुत हिम्मत और तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहे हो और सदा बढ़ते रहेंगे। फ्यूचर दिखाई देता है ना। कोई भी पूछे आपका भविष्य क्या है, कोई भी पूछे आपका भविष्य क्या है, तो बोलो हमको पता है बहुत अच्छा है। हाँ, हमको पता है हमारा भविष्य बहुत अच्छा है। किनकि आज गलत गर्ने वालाले पो भोलि मेरो के हुन्छ भन्ठान्छ। जसले आज राम्रो गरेछ भने भविष्य पनि स्वतः के छ? हाँ, राम्रो छ, हैन? त्यस कारणले बोलो बहुत अच्छा है। अच्छा, वरदान छ, अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। हाँ? बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। बेफिक्र रहने की बादशाही सभी बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर कोई ताज पहनकर तख्त पर बैठ जाए और फिक्र करता रहे तो ये तख्त हुआ या चिंता? ताज पनि लगा छ अनि तख्तमा नि बसे अनि फिकर गरेर झोक्राएर टाउको समातेर बस्या सुहाउँछ। तख्तमा बस्नेवाला त सदा हैन हर्षित भएर हैन बसेछ भने पो सुहाउँछ त बाबा भन्नुहुन्छ फिकर करता रहे तो ये तख्त हुआ या चिंता? भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी। बेफिक्र बादशाह हो गए तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। हाँ, वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य। आफ्नो मस्तकमा आफैले हेर, के हेर? हाँ, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, इसी फकुर में रहो तो सब फिक्राते भनेको सबै चिन्ताहरू समाप्त हो जाएंगी। आफ्नो भाग्यमा वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य भनेर लेखिएको त्यही रेखा हेर भन्नु बाबाले, हैन? तो सब फिक्राते भनेको सबै चिन्ताहरू के हुन्छन्? समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आह्वान कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आह्वान कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। तो बाबाले एक तक विशेष आज 3 पोइन्टमा बाबाले मुरली चलाउनु भयो हैन? 3वटा पोइन्टमा अलबेलापनले कमजोरी ल्याउँछ भन्नु बाबाले। त्यस कारणले सदा के रहौ? अलर्ट रहौ। त्यसपछि बेफिकर बादशाह बन, बाबासित सदा के रहौ? कम्बाइन्ड रहौ अनि त्रिकालदर्शी भएर आठ कर्म गर। यति 4वटा पोइन्ट हैन? अलर्ट रहौ, अलबेलापनमा नआऊ, यति याद गर्नु पर्यो। दोस्रो पोइन्टमा बाबाले भन्नुभयो बेफिकर बादशाह बन, र तेस्रोमा बाबाले भन्नुभयो कम्बाइन्ड बनेर रहौ। और चौथोमा बाबाले भन्नुभयो त्रिकालदर्शी बनकर रहो। हर कर्म त्रिकालदर्शी बनेर कर्म गर, हैन? तो परिणाम स्वतः राम्रो छ। जो होगा अच्छा होगा, हैन?
त विशेष बाबाले 4 पोइन्टमा मुरली चलाउनु भयो र वरदान पनि बाबाले दिनुभयो। निश्चय बुद्धि बाबा अमर बाबा हैन, अमर पनि हुन पर्यो। जब निश्चय छ, निश्चयको फाउन्डेसन बलियो छ भने अमर भइन्छ, नत्र भने फेरि के हुन्छ, अमर हुन सकिन्न। निश्चय बुद्धिको फाउन्डेसन हल्लेपछि त फेरि के भयो, अमर हुन सकिन्न हैन।